राधे प्रभु। वेलकम बैक टू वेडिंग ब्लॉग पार्ट 2। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके देख लीजिए ताकि आपको इस खूबसूरत सफर की शुरुआत कहाँ से हुई है ये पता चल सके। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम जहाँ पहुंचे तो उसके बाद हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले तो हम नहा धोकर रेडी हो चुके हैं अच्छे से और हम सीधे आ चुके हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पे एक बहुत प्यारी खट्टी सब्जी बनती है जो कि दही से बनती है। कोई पनीर के फालतू के चोचले नहीं होते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। यहाँ पे चावल ज़्यादा क्वांटिटी में दिए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग सब साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं और हम लोग लास्ट में ही, क्योंकि हम बहुत लेट पहुंच पाए थे, ट्रेन के कारण लेट हो चुके थे, जिसके कारण हमने एकदम लास्ट में खाना खाया। इसके बाद हम लोग मंडप के पास में आ गए थे। मंडप के पास कुछ रिवाज जो शादियों में होते हैं वही सारे शायद हो रहे थे। ये पहले इन्होंने गेहूं फैलाए हैं, उसी पे चले हैं, उसके बाद फिर इसको समेट रहे हैं। और ये जो लड़की आपने देखी चावल डाल के गई है, ये यहाँ पे शायद ऐसा होता है कि जिसके भी घर में शादी होती है, जिनको इनवाइट किया जाता है, वो लोग सब्जी और चावल लेके आते हैं और वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए शायद ये रिचुअल्स पहले से चले आ रहे हैं, वो ही चीज होती है। तो ये चीज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। दीदी को यहाँ पे तेल चढ़ रहा है और कुछ तेल इनको पिला दिया गया है लास्ट में। और जो भी लोग जो अनाज लेके आते हैं, सब्जियां लेके आते हैं, उनकी थाली खाली नहीं जाती है, उनको हल्दी और तेल दिया जाता है। यहाँ पे फिर हम लोग हल्दी के लिए रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना हम लोग, येलो येलो एकदम कितने क्यूट से लग रहे हैं। इसके बाद हम लोग ने हल्दी खेली है यहाँ पे और इतने पीले होने के बावजूद भी हम हर थोड़ी थोड़ी देर में एक दूसरे को हल्दी लगा दे रहे थे, हम रुक ही नहीं रहे थे। इसके बाद ये रितेश भी यहाँ पे आ गए। वहाँ पे डांस करते करते इनको याद आई यार फ्रेंड्स तो यहाँ पे मैं पहले इन्हें हल्दी लगा दूं। फिर हमने उसको भी भर के हल्दी लगाई है, जीवन को भी यहाँ पे हल्दी हमने लगा दी है। इसके बाद हम लोग आ गए डांस फ्लोर पे, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेशली कोई स्टेज नहीं बना था, इसलिए हम जहाँ चाह रहे थे वहां नच रहे थे। सीरियसली भाई इतना एंजॉय करा है हम लोगों ने, लगातार 2-3 घंटे डांस करा है। और एक चीज यहाँ पे ये हो रही थी कि कुछ गाने वो हमारे नहीं समझ पा रहे थे, ना ही स्टेप समझ पा रहे थे, और सेम चीज उनके साथ भी यही हो रही थी कि ना हम समझ पा रहे हैं ना वो समझ पा रहे हैं। लेकिन रुकने का नाम ना उनने लिया और ना ही हमने। यहाँ पे मंडप के नीचे एक स्पेशल रिचुअल हो रहा था। उसमें कुछ लड़कियां ना जो दुल्हन है उनको ऐसे घुमा रही थी, मंडप जो मानक खम रहता है उसके आसपास, और ऊपर की तरफ उन्हें उछाल रही थी जिसको वो छू भी रही थी। और एक मानक खम के पास दिया जल रहा था ना भाई साहब, वो बहुत सुंदर लग रहा था। इन्होंने उसे कुछ अनाज से डेकोरेट करा था जो कि मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे शिवांशी को हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं और मुझे तो मेहंदी लगाना नहीं आती है, पर डॉक्टर अरुणिमा इस सब चीजों में ऑलराउंडर है। इसके बाद ये सारी वो चीजें हैं जो ब्राइड अपने साथ लेके जाने वाली हैं। ये उनका एसेंशियल्स हैं, स्किन केयर बोल सकते हैं, या फिर जो चीजें यहाँ से दीदी के साथ जाने वाली थी वो सारी चीजें वो पैक करी थी। तो मैंने सोचा एक क्लिप रिकॉर्ड कर ली जाए। उसके बाद हम अगले दिन का वीडियो है जिस दिन ये शादी होनी थी, क्योंकि शादी दिन में ही थी तो अभी बारात आने में टाइम था, इसलिए उससे पहले हमने खाना खा लिया है। रितेश प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और तो वो जीवन का फोटो शूट कर रहा था और यहाँ पर ऑलराउंडर मतलब कि अरुणिमा फोटो क्लिक कर रही है शिवांशी की। उसके बाद बारात आ गई है और यहाँ पे कुछ फोटोज दीदी और जीजा जी के साथ में हो रही है, क्योंकि बारात लग के फिर दीदी डायरेक्ट यहाँ पे रेडी होके आए हैं। और यहाँ पे भी कुछ जो रिचुअल्स होते हैं छत्तीसगढ़ तरफ, वो सारे रिचुअल्स हो रहे हैं, उसको भी हम लोग सिर्फ देखे जा रहे थे। कुछ चीजें समझ में तो नहीं आ रही थी। ये दीदी ने, जीजा जी की दीदी है, इन्होंने दीदी को यानी हमारी ब्राइड को ये दीपक जला के दिया था। उसके बाद वो जो मानक हम के पास दिया डेकोरेट करके रखा था उसको एक जन पकड़ के रखे हुए थे और जो बाकी लोग भी आ रहे थे वो दूसरे को पकड़ा रहे थे। और ब्राइड और ग्रूम का एक चक्कर लगाकर उनके पैर पूजने टाइप से कोई एक रिचुअल हो रहा था। फिर यहाँ पे फेरे हो रहे हैं और जो कि 2 दीदी लोग आगे हाथ पकड़कर दीदी के फेरे लगवा रहे हैं और इनके हाथ में कुछ अनाज रहता है। जब ये सामने आते हैं मानक खम के तो वो अनाज उस पते पर चढ़ाते हैं, उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। मैंने देखा भाई इधर पंडित जी नहीं थे। मेन चीज इतनी शॉर्टेज शादी हुई है जिसकी हद नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, ये रिचुअल पहले होगा ये बाद में होगा, और कोई फूफा नहीं बन रहा था वहाँ पे कि किसी का मुंह फूल जा रहा है, या फिर कोई बुआ बन के आगे बीच बीच में नहीं बोल रहा था। मेन चीज यहाँ पे जीवन और उसकी मम्मी ने पैर पूजे हैं। और एक चीज यहाँ पे होती है कि जो दीदी के मामा मामी होते हैं वो लोग जब न्यौछावर करते हैं तो वो कुछ
टॉफी और सिक्के भी ऊपर उछालते हैं। तो यहाँ पे मेरे दोस्त लोग बैठे हुए थे, तो मैंने मामी को स्पेशली आवाज दी है कि अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो सब लोग को मिल चुके हैं, पर उधर मेरे दोस्त यार बैठे हैं, देखिए ये सुन रहे हैं इधर, तो उन तक भी जाना चाहिए। तो इनने आधे तो इधर कर दिए हैं और बहुत अच्छे से वो उधर पे जाके इन लोगों की भी तरफ कुछ फेंक दिए ताकि उन लोगों को भी कुछ कुछ चीजें मिल चुकी है। और थोड़ी देर बाद मैंने भी वहां पे जाके सिर्फ लूटा ही है। और यहाँ पे जूता चुराई भी नहीं होती है, पर जीवन हम लोग की तरफ आके मध्य प्रदेश में आके उसने देखा है कि जूता चुराई होती है, तो उसने जीजा जी के जूते चुराए थे। भैया दे दीजिए। देखिए एक कलर की तो साड़ियाँ आती हैं। बोला आ जाएगा। एक कलर की तो साड़ियाँ आती हैं। और इतनी मशक्कत के बाद फाइनली जूते मिल चुके थे और हम लोग वहाँ जूता चुराने गए थे और यहाँ पे मांग भराई की रस्म हो गई। फिर दीदी ने जीजा जी को तिलक करा है और यहाँ पे ये लोग फोटोशूट के लिए आ गए हैं। इनका बैकयार्ड भी बहुत ज्यादा सुंदर है। इसके बाद बहुत प्यारे प्यारे फोटो लिए और फिर फाइनली टाइम आ गया था विदाई का, क्योंकि विदाई भी यहाँ पे दिन में ही होती है, तो बाकी के जो रिचुअल्स बचे थे वो कंप्लीट करने थे। यहाँ पे एक चादर के नीचे दीदी की बड़ी मम्मी को ये रिचुअल्स पूरे कर रहे थे, जो चार तरफ से लोगों ने चादर पकड़े हुए थे और ये इनको पानी वगैरह पिला रहे थे। फिर विदाई का टाइम आ गया था और यहाँ पर सब लोग इमोशनल हो गए थे। मतलब फोटो वगैरह तो हो रही थी, पर उसके बाद भी बिहाइंड द कैमरा सभी लोग रो ही रहे थे। और फिर विदाई के कुछ रिचुअल्स पूरे कर लेने के बाद यहाँ पे दीदी वापस जीजा जी के साथ आ चुके हैं। फिर बारी आई है जूते वापस करने की। जिसके लिए कुछ पैसे मिले हैं ऑनलाइन और कुछ हुए हैं कैश। तो ओवरऑल जो रस्में यहाँ पे नहीं होती थी वो भी जीवन ने अपने हट से यहाँ पे जीजा जी से बोल दिया। और जीजा जी इतने अच्छे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि उन्होंने मान भी लिया कि हाँ चलो ठीक है, एक ही तो साली है, कर दो इसकी चीज़ें पूरी। तो यहाँ पे उसको पैसे भी मिल चुके हैं और जीजा जी को जूते मिल चुके हैं फाइनली। फिर सभी लोग दीदी के साथ बाहर आ गए थे विदाई के लिए और यहाँ पर रात को ही दीदी को विदा करके हम लोग थोड़ा थोड़ा इमोशनल होकर वापस अपने काम में लग गए। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आया है या फिर आपने भी कोई छत्तीसगढ़ की शादी देखी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।